गरीब मानस तो तू रख ले, तू गरीब है तो कोई बात नहीं, मैं फिर तेन फेर दे दूंगा। चाहे कार्यक्रमों की बात करूं, चाहे ब्याह शादी की बात करूं, चाहे सुख दुख की बात करूं, चाहे किसी खेल कार्यक्रम की बात करूं, 100 से ज्यादा बार मैं हर गांव में जा चुका हूं। हमने इस पूरे हलके को हजारों बार अपनी गाड़ियों के टायरों से नापने का काम किया है। और ये जरूरत थी कि अब जिस हलके की माटी को हम हर रोज सुबह उठ के मैं अपने माथे पे लगाता हूं, उस माटी को मैं अपने, उस धरती को अपने पैरों से नापने का भी काम करूं, ताकि इस हलके का कोई कोना, इस हलके का कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसे जस्सी पेटवाड़ अपने लिए समर्थन की अपील ना कर सके। इसलिए मैंने जन संकल्प पद यात्रा की शुरुआत की है। मैं इस संकल्प के साथ ये पद यात्रा कर रहा हूं। आज जो बीजेपी जेजेपी के राज में जो हालात हैं वो आप सबको पता है, और इसके बारे में ज्यादा आपको आज हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं नारनूंद हलके के नौजवान साथियों से खासकर एक बात साझा करना चाहता हूं। पिछले 2019 के चुनाव में आपने दुष्यंत चौटाला में दूसरा देवीलाल देखा, और दुष्यंत चौटाला जी को युवा होने के नाते आपने समर्थन दिया और 80 साल के हमारे आदरणीय बुजुर्ग रामकुमार गौतम जी को विधायक बनाने का काम किया। 4 साल बीत जाने के बाद 15 दिन 26 तारीख को 10 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी नारनूंद आते हैं और एक ऑफिस का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि ऑफिस खुल गया, अच्छी बात होगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 4 साल में दुष्यंत चौटाला को यह फुर्सत मिली कि एक नारनूंद में ऑफिस भी होना चाहिए और समस्या भी नारनूंद में हो सके। जिस व्यक्ति ने हम युवाओं के वोटों को झूठ बोलकर लूटने का काम किया, हमारे बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, वो फिर से आपके बीच में आने का काम करेंगे। वो फैसला आपने करना है। वो 2019 और 2014 से 2019 का दौर भी आप नहीं भूले होंगे। एक धन्ना सेठ को आप लोगों ने इस नारनूंद की कमान सौंप दी और उसने 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, जब उसके पास समस्याओं के लिए गया तो पहले उसने उस आदमी का अपमान करने का काम किया कि मेरे पास लेने क्या आए हो, मैं तो पैसे से विधायक बना हूं। उसको आपकी वोट का एहसास आज तक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने तो शरिया काट दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो शरिया लिगड़िया? कौन ही लिगड़िया? क्यों? क्योंकि लिगड़िया होता तो 2019 तक जिस तरीके से हमने नारनूंद हलके के हर बुजुर्ग, हर पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहन और अपने नौजवान भाइयों के पास पहुंचकर समर्थन की अपील की है, अगर उसका शरिया लिगड़ा होता तो वो भी करर कि नहीं करर? बताओ आप। हाँ, लेकिन पिछले 4 साल से ये ऐसा अभागा हलका है जिसमें पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की भी सरकार है, यहां के मौजूदा विधायक दादा गौतम जी भी सरकार में विधायक हैं, और दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि भाई मैं नारनूंद का रुखाड़ा हूं, वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नारनूंद हलके में एक आदमी ऐसा नहीं है सरकार का जो यहां के बुजुर्गों की, नौजवानों की समस्या का समाधान कर सके, उनकी सुनवाई कर सके, उनको इस बात की तसल्ली दिला सके कि भाई हम बैठे हैं तो हमने कोई समस्या होगी तो। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, मेरे से जितनी मेहनत होगी, जितनी लड़ाई मैं आप लोगों की लड़ सकता हूं,
और मेरे अंदर जब तक एक आखिरी सांस भी रहेगी तब तक मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जाड़ा हो, गर्मी हो। कई साथी कह रहे क्यों भाई पैदल चलने की क्या जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा भाई अगर आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए अगर मैंने कांटा पर चल के भी आना पड़ा तो मैं कांटा पर चल के भी आऊंगा। ये तो केवल पैदल यात्रा है। ये संकल्प पद यात्रा मेरे उन नौजवान भाइयों के लिए है। मैं उन नौजवान भाइयों को उस संकल्प से जोड़ना चाहता हूं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जो नशे की चपेट में आ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि नारनौंद हल्के में जो नशे का कारोबार करते हैं, जो मेरे नौजवान भाइयों को नशे की गिरफ्त में ले रहे हैं, उनको हम जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। ये संकल्प हम आज से लेके निकलने का काम करेंगे। मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, ये हम संकल्प लेके निकल रहे हैं आज से कि आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं हर उस पिता तुल्य बुजुर्ग को उस मान सम्मान से जोड़ने का संकल्प लेने के लिए चल रहा हूं जो पिछले 10 साल में इस नारनौंद हल्के में कहीं ना कहीं खो गया है। मैं हर उस किसान, गरीब और मजदूर के हकों को दिलाने के लिए ये संकल्प लेके चल रहा हूं आज से कि किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिलेगा, मजदूर को, गरीब को उसकी मान सम्मान की 2 वक्त की रोटी मिलेगी। उसके हकों को कोई छीन नहीं सकता। और नारनौंद के हकों को हम इस गूंगी बहरी सरकार से लेने का संकल्प लेने के लिए आज चल रहे हैं। मैं मेरी उन बहन बेटियों से ये संकल्प आज लेके चल रहा हूं कि आपके शिक्षा के अधिकार, आपके सुरक्षा के अधिकारों को हम आप तक पहुंचा के रहेंगे। आपके घर से लेके आपके स्कूल कॉलेज तक आपको उसके लिए फ्री बस सुविधा मिले, आपकी शिक्षा फ्री हो। ये संकल्प हम आज लेके चल रहे हैं। जो नारनौंद हल्के में 200 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, मैं उन अपने छोटे भाई बच्चों के लिए ये संकल्प लेके चल रहा हूं जिन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये संकल्प पद यात्रा इस नारनौंद में एक नया इतिहास बनाने का काम करेगी। और आज से आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस जन संकल्प पद यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसका समापन खेड़ी चोपटा में आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करने का काम करेंगे। मेरे बाद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी अपनी बात रखेंगे। मैं उससे पहले आपके बीच एक बात साझा करना चाहता हूं। ये यात्रा सुबह जिस गांव से पैदल चलेगी और जो गांव शाम तक जो रूट में जो कार्यक्रम बनेंगे उस तक पूरी तरीके से पैदल चलने का काम करेगी। आज सिंगवा से होकर ये यात्रा मद्दनहेड़ी गांव के बीच जाकर आज इस यात्रा का समापन होगा। कल सुबह 9 बजे से ये यात्रा मोड़ा गांव से शुरू होगी। मोड़ा, बड़छपर, पुट्ठी और शाम को 4 बजे बास गांव में इस यात्रा का समापन होगा। और ये यात्रा मेरी अकेले की यात्रा नहीं है। ये यात्रा मेरे किसी चंद साथियों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा नारनौंद हल्के के हर उस पिता तुल्य बुजुर्ग की है, हर नौजवान भाई की है, हर माता बहन की है जो इस नारनौंद को इस गंदी राजनीति के कुचक्कर से बाहर निकालना चाहता है। जो चाहता है कोई नहीं बैठ जाओ। अरे बोलने दियो, बाद में बोल लियो। ये पद यात्रा इस संकल्प के साथ शुरू होती है कि हम हर नौजवान भाई को, पिता तुल्य बुजुर्ग को, माता बहन को उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मेरी हर नौजवान साथी से, हर पिता तुल्य बुजुर्ग से, नारनौंद हल्के के हर उस साथी से निवेदन है कि मैं हो सकता है आपको डायरेक्ट संदेशा ना दे पाऊं, लेकिन हर रोज सोशल मीडिया के माध्यम से
प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको इस यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी मिलती रहेगी। हर साथी, ये यात्रा हर रोज 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलेगी। हर साथी का मुझे इस यात्रा में सहयोग चाहिए। हर साथी मुझे इस यात्रा में सहयोग करने का काम करे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करे। यही बात आज आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी के नेतृत्व में जब इस यात्रा की शुरुआत होगी तो गाड़ियां के ड्राइवरा ने छोड़ के बाकी सारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहन, नौजवान साथी सारे सिंगवा गांव से मद्दनहेड़ी का केवल 2 किलोमीटर का बिच्चा है, सारे पैदल चलेंगे और जो इस हल्के के हर व्यक्ति को ये विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि आपकी बेशक ये गूंगी बहरी आपकी लड़ाई, ये सरकार आपकी लड़ाई को भूल गई हो, आपके हकों को भूल गई हो, आपके हितों को भूल गई हो, लेकिन हम इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जितनी मेहनत हमें करनी पड़े हम उतनी मेहनत करेंगे। दिन रात इस सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। अब मैं आदरणीय सिंगवा गांव के सरपंच प्रकाश जी से और मद्दनहेड़ी के सरपंच